हेलो प्रिय भक्तों, तो बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं आपका एकदम शानदार जानदार मजेदार और एकदम ब्यूटीफुल सा शानदार सा मजेदार सा और जानदार सा चैनल शशि कुमार 152 पे। और आपको बता दें, हम हैं आपके प्यारे से एकदम जानदार से मजेदार से शानदार से और एकदम मस्त वाले शिक्षक बाबा टीचर सर जी, सब कुछ है क्या। हाँ, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर जी आप तो यंग हैं, आप बाबा के जैसे कहाँ लगते हैं, तो अब ये दाढ़ी बढ़ा लें, पूरा तोता बाबा हो जाए बाबा बनने के लिए। नहीं सर, बाबा मतलब बाबा होता है। तो याद रखने का क्या, बाबा को याद करने का और प्रवचन सुनने का और दूसरों को भी सुनाने का। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब नैयर से लेकर ससुराल तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, गांव से लेकर मोहल्ला तक, पूरा मोहल्ला तक हल्ला करने का। रात में सर जी चिल्लाएं क्या? नहीं 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 नहीं, रात में नहीं चिल्लाने का, सबको बताने का। बाबा आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से धराधर 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 कमेंट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। IUPAC नाम लिटरेचर, यानी अगर आप आज पहला लेक्चर देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए आई बटन पर और धड़ाक से सटाक से फटाक से देखिए हमारा इससे पहले का लेक्चर, और तब 2 कदम आगे। बाबा 2 कदम आगे चलते हैं तो हमेशा 2 कदम आगे समझ में आएगा। और टेंशन नहीं लेने का, एक ऐसा चैनल है जहां 1-2 चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुफ्त में मिलेगा, मतलब फ्री में मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो उसको लेना है जिसको पैसवा ठग के पढ़ाने का आदत है। बाबा तो फ्री में प्रवचन देंगे। हर सर जी आप ना पिछला लेक्चर में बोले थे नाम लिखने के 2 गो विधि है। कई गो है? 2 गो। जैसे था ना, एगो गरका करका, मझला सजला छोटका बड़का, उसी तरह से सर जी उसका नाम होगा स्कूल में फलाना कुमार, चिलाना कुमार, ढकाना कुमार। तो पहला काम हम कर दिए, गरका चटका मटका वाला सर जी कॉमन नेम पढ़ा दिए पिछला लेक्चर में। तो जाओ जल्दी से और आ जाए हमारा बारी फलाना चिलाना कुमार रखने का नाम, मतलब IUPAC नेम सिस्टम। और हमने पिछले क्लास में भी बोला था IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया सर जी तनी लिखिए देते ना तो अच्छा था। हम बोले कोई बात नहीं, हमार भक्त के तकलीफ हो, हम नहीं लिखे ऐसा हो सकता है। तो हमने सटाक से फटाक से लिख दिया और झटाक से बता दिया। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री। बात समझ में आया? आप सर जी नाम लिखने का कोई विधि है क्या? अगर तुमको 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 मतलब 21 0 12 21 0 12 याद, बाबा का प्रवचन साफ। सर जी बाबा का प्रवचन साफ हो जाएगा तो समझेंगे कैसे? नहीं 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 नहीं, गलत बात। तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब 2 1 0 1 2 अगर समझ गए तो IUPAC नेम इतना ही से ही हो जाएगा खत्म। मतलब हर किसी का जान है ये। सर जी जान का नाम नहीं लीजिए। तो देखो ये बीच वाला है रूट वर्ड। क्या है ये? रूट वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड मतलब मूल शब्द। क्या बोलते हैं इसको? सर जी आप मूल शब्द लिखे हैं तो मूले शब्द न कहेंगे। तो ठीक है, हम जो लिखे हैं वह पढ़ो। क्या पढ़ो? मूल शब्द पढ़ो। सर जी मूल शब्द क्या होता है? तो देखो एगो कार्बन है तो मेथ, 1 कार्बन के लिए कार्बन। अगर 2 गो है तो एथ, 3 गो है तो प्रोप, 4 गो है तो ब्यूट। बट नहीं पढ़ने का, BUT बट पढ़े हैं सर, लेकिन नहीं, लेकिन किंतु परंतु प्यारे याद रखना ब्यूट पढ़ने का। C5 सर जी पेंट पढ़ने का, पेंट पहन के आते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, कार्बन 6 यानी क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स। कार्बन 7 यानी क्या हो जाएगा? हेप्ट। 7 का क्या हो जाएगा? हेप्ट। कार्बन 8 ऑक्ट। कार्बन 9 नन।
और कार्बन 10 का क्या हो जाएगा, 10 का डेक, क्या हो जाएगा डेक, 11 अनडेक, 12 डो डेक, 13 ट्राई डेक। ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ महात्मा को देखे हैं ना, कुछ बाबा को, क्या वो 400 500 100 बेकार होगा, सेंट फेंट कुछ पढ़ने से कुछ होगा। 100 कार्बन का क्वेश्चन कौन देगा, तू देगा कॉपी में ला के, है कॉपी में 100 कार्बन लिखते लिखते 4 गो क्लास से पार हो जाएगा। ओकर बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ, 4 गो क्लास पार हो जाओ। झूठ मूठ का धांथी का दांत दिखाता है, वे गलत बात है। नहीं, जितना जरूरत है बच्चा को उतना ही पढ़ाने का। याद करो, देखो इधर क्या लिखा हमने, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ब्यूट पढ़ने का, बट नहीं पढ़ने का। कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो 10। सर जी 9 क्या है, कार्बन की संख्या। ये क्या है, कार्बन की संख्या। अगर 1 कार्बन की संख्या है तो मेथ, 2 कार्बन की संख्या है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक। सर जी गजब स्टाइल में, तू भी ऐसा ही स्टाइल में कर ले, याद करके आना, नहीं तो मोबाइल से निकलेंगे कूचेंगे बढ़िया से और फिर मोबाइल में घुस जाएंगे। समझ में आया? आप सर जी बताइए, इधर का होगा उधर का होगा, तो बीच में हम खड़ा हैं। जो हमरा से पहले लगा होगा वो प्रीफिक्स, और जो बाद में लगा होगा वो सफिक्स। मतलब ई 2 है ना, तो यहाँ होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और ये क्या हो जाएगा सर जी, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स। और ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स। सर जी हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं न, तो हमरा हिंदी में बताइए। कोई बात नहीं, बाबा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाता है। तो देखो क्या पहले लगा, मतलब पहले लगन हो गया, पहले शादी ब्याह हो गया तो पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व लग्न। ये क्या हो गया, 2 डिग्री पूर्व लग्न। ये हो गया 1 डिग्री पूर्व लग्न। और ये हो गया सर जी बाद में लगा तो 1 डिग्री अनुलग्न। और ये 2 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न मतलब बाद में। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सर जी इसमें कौन कौन होगा, तो देखो ककरो परिवार का नाम लिखते हैं तो पहले बाल बच्चा यानी बटखारा बटखरी का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। मतलब अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरो। ठीक है। अगर क्लोरीन है तो, क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो यानी CHLORO। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, क्या हो जाएगा, आयोडो। मतलब इस तरह से हम बटखारा का पहले नाम लिखते हैं। जैसे क्या है, CH3 तो मिथाइल, C2H5 तो इथाइल, ऐसे हो जाता है। जैसे मान लो CH3 है, क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर जैसे C2H5 है तो इथाइल, कोई दिक्कत? अब देखो जैसे C3H7 है तो प्रोपाइल। बात समझ में आया? मतलब सर जी पहले बटखारा यानी जनवरी फरवरी यानी बाल बच्चा जो परिवार से जुड़ल है न, ओकर नाम लिखेंगे। अब उसके बाद ककर नाम लिखेंगे तो देख वो परिवार कैसा है, मतलब छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है। मतलब अगर छोटा परिवार है तो इसको यूज नहीं करेंगे, अब बड़ा परिवार है तो इसको यूज करेंगे। मतलब नहीं समझे सर जी? मतलब अगर साइक्लिक रहेगा, मतलब अगर साइक्लिक रहेगा, मतलब अगर बाईसाइक्लो रहेगा, मतलब बाईसाइक्लो रहेगा, मतलब एस्पाइरो रहेगा,
मतलब सर जी देखो साइक्लिक समझ जाओ, ये दोनों अंतिम में समझाएंगे, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। तो क्या होगा, अगर साइक्लिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, पढ़ाए थे ना, याद करो पिछला जन्म वाला बात। सर जी पिछला जन्म में थोड़े पढ़ाए थे, 1-2 वीडियो पहले पढ़ाए थे। तो 1-2 वीडियो पहले का बात बताओ न। जो कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार का, एगो चक्रीय एगो अचक्रीय। तो अचक्रीय रहेगा तो इसको भूल जाएंगे, और चक्रीय रहेगा तो इसको याद कर लेंगे, मतलब इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। आप सर जी 1 डिग्री सॉफिक्स का है, तो देखो भाई होगा ना 4 गो 5 गो, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इंग्लिश में लिखो ज्यादा फायदा होगा। अब देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ई हुआ सब के घर के मुखिया, घर के मुखिया यानी फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन होता है सर जी, जैसे COO होगा तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मान लो यहाँ होगा OH तो हो जाएगा अल्कोहल। अगर मान लो जैसे हो गया यहाँ पर COO तो हो जाएगा कीटोन। अगर मान लो यहाँ पर हो गया क्या COO और यहाँ पर हो गया H तो हो जाएगा अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। अगर यहाँ पर हो गया SH तो हो जाएगा थायोल। क्या हो जाएगा, थायोल। तो ऐसे करके बहुत सारा है, जब पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा 14-15 जितना भी है टोटल नाम लिखाएंगे। बात समझ में आया, सर जी क्या बताए नहीं समझे। देखो नाम लिखने का प्रयास करो, 21012 याद रखना। सबसे पहले घर के बाल बच्चा का नाम, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम। सर जी 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, तो सबस्टिट्यूएंट आता है, प्रतिस्थापी आता है, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल रहेगा, उसका नाम आएगा। सर जी ई कब यूज करेंगे, तो इसको तब यूज करेंगे जब हमको चक्रीय यौगिक का नाम लिखना है। अगर चक्रीय यौगिक का नाम नहीं लिखना है तो इसको यूज नहीं करेंगे। चक्रीय यौगिक रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब रूट वर्ड लिखेंगे, तो रूट वर्ड में क्या आता है, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 पेंट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन और 10 का डेक। और सर जी 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड का नाम, यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम, बंध का नाम। बात समझ में आया। सर जी सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। बात समझ में आया। अब सर जी फंक्शनल ग्रुप, अंतिम में बाबा का नाम लिखाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, ई कीटोन है। अब अल्डिहाइड, थायोल, ऐसे बहुत सारे हैं और एक एक करके हम सब पढ़ाएंगे। तो बाबा का प्रवचन सुनते रहो, मजा लेते रहो और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चालू करेंगे। अब देखो अभी हमने बोला ना क्या 21012, तो क्या क्या सर जी लिखे जनी धराक धराक बताइए। 1 डिग्री में कौन होगा, बटखारा होगा, यानी सबस्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा, सबस्टिट्यूएंट होगा, जोड़। इसके लिए क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होगा, तभी इसका लिखेंगे। प्लस में ये क्या है सर जी, रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड है। और ये क्या है सर जी, तो यहाँ पर है रूट वर्ड में क्या होता है सर जी, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ क्या होता है सर जी, तो नेम ऑफ बॉन्ड। क्या होगा, नेम ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड का नाम। और यहाँ क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा,
फंक्शनल ग्रुप। तो सर जी आप हमको बार बार समझाना पड़ता है? नहीं, तुम हमको बार बार थोड़े बताएगा जो सर जी हम बिहार और बोर्ड से हैं, मतलब हिंदी मीडियम से हैं, तो हम हिंदी मीडियम भी के लिए भी लीथ देते हैं। तो लीथो कथी करेगा? लीथो। अरे फिर से याद आ जाता है क्या सर जी, मेरे बाबू ने तनताया। देखो लीथो सबस्टिट्यूएंट का मतलब होता है हिंदी प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। क्या होता है प्रतिस्थापी? अभी झखना नहीं है क्योंकि बाबा प्रेजेंट है। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होना चाहिए? चक्रीय यौगिक होना चाहिए, तभी तुमको 1 डिग्री यूज होगा, यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। यहाँ क्या होना चाहिए? कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। सर जी परमाणु कथी होता है? परमाणु होता है। यहाँ कथी है सर जी? बंध का नाम। क्या है? बंध का नाम। और अंतिम में क्रियाशील समूह। क्या होता है? क्रियाशील समूह। बात समझ में आया? सर जी जल्दी से एक बार बोल के दिखाइए। तो याद रखने का, दूगो इधर दूगो इधर, मतलब 5 गो है ना, तो बीच वाला याद रखना हमेशा रूट वर्ड होगा। अब शुरुआत करते हैं। पहला सर जी क्या लिखेंगे? बटखारा का नाम, बाल बच्चा का नाम, मतलब क्या? जनवरी फरवरी का नाम, मतलब क्या? सर जी पहला जो है न वो लिखेंगे हम क्या? सबस्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। दूसरा कब यूज करेंगे सर? अगर यौगिक चक्रीय है तो यूज करेंगे, और नहीं तो नहीं यूज करेंगे। इसको एकदम एक्सेप्शन में रखना। तीसरा कार्बन परमाणु की संख्या, चौथा बॉन्ड का नाम, और पांचवा क्रियाशील समूह। क्या होता है अभी झंझट नहीं लेने का, बाबा प्रेजेंट एकदम, खाली तू याद रख। पहला क्या सर जी? आप याद रखिए, जल्दी से बताइए। सबस्टिट्यूएंट। दूसरा बता चक्रीय यौगिक। तीसरा बता मूल शब्द, कार्बन परमाणु की संख्या। चौथा बता बॉन्ड का नाम, और पांचवा बता। जल्दी बता, जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो। क्या सर जी नहीं समझे? एक बार और बोल, फिर से बोलो, हम विश्वास नहीं करते हैं। एक बार और बोल, मेरे साथ बोल। सबसे पहले क्या? प्रतिस्थापी, उसके बाद चक्रीय यौगिक, उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या, उसके बाद याद करो जल्दी से याद करो, उसके बाद सर जी बंध का नाम, और अंतिम में एकदम खेलने का क्रियाशील समूह। बात समझ में आया? सर जी आया। तो नया हेडिंग दो। कथी करेगा? नया हेडिंग दो। और हेडिंग देने का क्या? नया हेडिंग दो IUPAC नॉमिनक्लेचर। IUPAC नॉमिनक्लेचर यानी IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। और हिया से लिखने का मतलब हिया से लीथो, हिया से लीथो। नहीं समझा? अरे लिखो। सर जी ऐसे बोलिए न, ततरा के बोलते हैं, गजब लगते। अब बेकूट देंगे आके। कुछ बच्चा बोल रहा था ना सर जी, हमारा साथे साथे ना हमारा घर के भाई बहन भी देखता है, खूब गलटता पलटता है, बहुत हंसी आता है। हंसी आता है तोरा? आएंगे तो कूटेंगे। बाबा पे हंसता है? नहीं सर जी बाबा पे हंसते नहीं है। तो लीथो लीथो लीथो, जल्दी से लीथो। कार्बनिक यौगिक का नामकरण लिखो जल्दी। कार्बनिक यौगिक का नामकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। फिर से मिला। कार्बनिक यौगिक का नामकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। डैश का चिन्ह देना, डैश लिखना नहीं, डैश देकर नीचे लिखना। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सर जी कितना बार बोलते हैं, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं, लिखो। मुख्य श्रृंखला, मुख्य या जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला का चुनाव सबसे पहले क्या करेंगे? तो जनक श्रृंखला को चुनेंगे। फिर देखेंगे क्या? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या होगा? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। मतलब सर जी हमको हिंदी समझ में आ गया
क्या मुख्य या जनक श्रृंखला जलक श्रृंखला का गिनती या की गिनती। समझ में आया। नंबर 3 क्या नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक का नामकरण। समझ में आया नहीं आया। देखो ककरो यहाँ जैसे मान लो किसी के यहाँ से मेरे यहाँ आया निमंत्रण, सर जी भोज खाएंगे कितना मजा आएगा। हाँ तो पहले सुनो, पहले धैर्य रखो। बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, ध्यान देने का, बाबा का प्रवचन सुनने का। क्या सर जी ककरो यहाँ से ना कार्ड आया छठियार वाला, तो कार्ड किसके नाम से आया? तो उस घर के मेन मुखिया, अरे गांव के मुखिया नहीं, उस घर का जो मेन होगा ना, जिसके वजह से घर का क्या होगा, नाम जाना जाएगा, जिसके वजह से घर का नाम लोग जानता है। अच्छा फलाना का घर है, फलाना का, तो उस मुखिया को चुनना है जो इस परिवार के सदस्य का मुखिया कौन है। उसके बाद नंबरिंग करना। अब नहीं होता है अच्छा फलाना जो है ना ओकर मझला बेटा का बेटा हुआ है, मझला बेटा का बेटी हुआ है, मतलब नंबर 2 वाले का बेटा बेटी किसी कोई एक हुआ है, मतलब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, मतलब उसमें भी क्या किए, गिनती कर दिए, फलनमा का दूसरा, फलनमा का मझला, फलनमा का सैजला। अब सर जी क्या, तो अब बच्चा का नाम रखने जाएंगे, गिफ्ट देंगे, अब भर पेट खाएंगे मजा से छठियार वाला भोज। समझ में आया। अब देखो का यौगिक तो 3 गो चौरन। कितना चौरन? सर जी चौरन नहीं होता, स्टेप होता है। अच्छा कोई बात नहीं है, 3 स्टेप में खत्म होता है। पहला जनक श्रृंखला का चुनाव, दूसरा जनक श्रृंखला की गिनती, तीसरा यौगिक का नामकरण। समझ में आया। दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी उलझन किसी प्रकार का नहीं तो कोई बात नहीं, बाबा पे ध्यान देने का और गांव से लेकर मोहल्ला तक हल्ला करने का और सबको बताने का। क्या बाबा आ चुके हैं फ्री में केमिस्ट्री लेकर और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए साइंस पेपर। जल्दी से गांव खबर में फैला देना। अल्लाह इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, ससुराल से लेकर नैयर तक। क्या बाबा 10वां का साइंस भी हिंदी मीडियम में लेकर आ रहे हैं, तो 10वां के टीचर हो जाओ होशियार। क्या बाबा साइंस फ्री में पढ़ाने वाले हैं, तो क्या होगा, बाबा का प्रवचन सुनेगा कैसे साइंस होता है, तो ठगने वाला काम नहीं हो पाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिर मिलेंगे हमारा तुम्हारा मिलन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।